ओके, देन द इंग्लिश वालों से, हमारे इंग्लिश जो इंग्लैंड के हम जो लोग हैं उनसे बाकी कंट्री के लोग इस तरह के अलग अलग सिफात उनमें हैं। Who though undoubtedly brave and generous, हम जो इंग्लिश के लोग हैं, हम जो ब्रिटिशर्स हैं, हम बहुत बहादुर हैं और सखी हैं। वर एट द सेम टाइम, मगर साथ ही साथ हमारे में क्या कमी है कि सेम टाइम रैश, हम बहुत रैश हैं, हम बहुत ही एक तरह से जल्दबाजी करने वाले लोग हैं। हेड स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही जिद्दी हम किस्म के लोग हैं। एंड इम्पेचुअस, और हम बिल्कुल ही एकदम यानी शॉर्ट टेम्पर्ड, एकदम हम अपना होश हवास खोते हैं। ऐसे हम ब्रिटिशर्स, ऐसे लोग हैं। Too apt to be elated with prosperity and to despond in adversity, इतने हम जल्द ही अपना होश हवास खोते हैं कि कुछ तरक्की या कुछ हासिल होने पर हम अचानक ही हवा में चले जाते हैं, बहुत ही इलेटेड, बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। एंड टू डिस्पॉन्ड इन एडवर्सिटी, और कोई आफत मुसीबत आते ही हम बिल्कुल ही बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो हम एक तरह से नॉर्मल, हम एक तरह से स्टेबल, हमारे कैरेक्टर्स नहीं है। I could easily pursue that all the company began to regard me with a jealous eye before I had finished my answer, और मैं ये सोच सकता था और मैं ये देख सकता था कि मेरे बात को, मेरे स्टेटमेंट को फिनिश होने से पहले उनमें से, हमारे कंपनी में से बहुत सारे लोग या सारे मेंबर्स मेरी तरफ से एक तरह से हसद की नजरों से मुझे देख रहे थे। Which I had no sooner done, और जो ही मैंने अपनी बात खत्म करी थी, then the patriotic gentleman observed with a contemptuous sneer, और जो ही मैंने अपना मुद्दा, अपनी बात खत्म की थी, तो वो जो देशभक्त जो इंसान था जिसने पहले अपनी बात रखी थी, वो एक तरह से हकारत भरी नजर से मेरे तरफ देखते हुए उसने ऑब्जर्व किया, यानी कि उसने बोला that he was greatly surprised how some people could have the conscience to live in a country which they did not love। वो बोलने लग गया कि कैसे ऐसे लोग होते हैं, कैसे उनका ज़मीर होता है, कैसे उनका ईमान होता है कि वो उस कंट्री में रहना जारी रखते हैं जिस कंट्री से वो प्यार मोहब्बत ही नहीं करते। एंड टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट, और जो एक हुकूमत का जो फैसिलिटीज है, हुकूमत का जो तहफ़्फ़ुज़ है, उसको लेना वो कंटिन्यू रखते हैं। टू विच इन देयर हार्ट दे वर इनवर्टिब्रेट एनिमीज, उस हुकूमत के साथ वो रहना कंटिन्यू करते हैं जिनके लिए वो बहुत ही गहरा दुश्मन है, और अपनी दिल की गहराई में वो बहुत ही बड़े उस मुल्क के, उस गवर्नमेंट के दुश्मन हैं। फाइंडिंग दैट बाय दिस मॉडेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ माई सेंटिमेंट्स आई हैड forfeited the good opinion of my companions, ये मालूम होने के बाद कि मैंने अपनी जो मामूली बात रखी उसकी वजह से मैंने अपने जो कंपेनियन से, अपने जो साथियों हैं, उनकी बातों को और उनके मुद्दों को मैंने एक तरह से क्या कर दिया है, जब्त कर दिया, एक तरह से खराब कर दिया है। एंड गिवन देम ओकेजन टू कॉल माय पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इन क्वेश्चन, और उनको ये मैंने मौका दिया है कि मेरे जो सियासी उसूल है उनको मैंने सवाल करने के लिए, उनको मतलब उन पे वो लोग सवाल कर सकते हैं, ऐसा मैं एक हालत में आ गया हूँ, हालत मेरी हुई है। एंड वेल नोइंग दैट इट वॉज इन वेन टू आर्ग्यू विद मैन हु वर सो वेरी फुल ऑफ देमसेल्व्स, और ये अच्छी तरह जानते हुए कि ऐसे लोगों के साथ बहस करना बेकार है जो अपने बारे में इतना ज्यादा सोचते, अपने बारे में इतना अच्छा सोचते, बाकी सबको हकीर और जिल्लत की नजर से देखते हैं। तो ये सारी चीज जानने के बाद आई थ्रू डाउन माई रेकनिंग, मेरा जो भी बिल था, जो भी पैसा बना था, वो मैंने फेंक दिया, टेबल पे दे दिया, वहां पे काउंटर पे दे दिया। एंड रिटायर्ड टू माई ओन लॉजिंग्स, और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। रिफ्लेक्टिंग ऑन द एब्सर्ड एंड रिडिकुलस नेचर ऑफ नेशनल प्रेजुडिसेस एंड प्रिपोजिशंस, और मैं आते वक्त इस चीज को गौर कर रहा था, इस चीज को सोच रहा था, ये जो बेकार की, ये जो बेमानी की, या जो एक तरह से रिडिकुलस, यानी कि जिसका मजाक उड़ाया जा सके, ऐसा हमारा जो बदगुमानी करने का, हमारा जो तासुब रखने का जो ख्याल है, और चीजें समझे बगैर, चीजें जाने बगैर एक राय हम जो बनाते हैं, इस तरह का हमारा जो इंसान का फितरत है, उसके बारे में मैं सोचते हुए अपने कमरे में वापस चला गया। Among all the famous sayings of antiquity, there is none that does greater honor to the author or afford greater pleasure to the reader, at least if he be a person of a generous and benevolent heart, than that of a philosopher who, being asked what country he was, replied that he was a citizen of the world। तो आज तक के हमारे जो कदीम कहावतें हैं, हमारे जो पुराने ज़माने के जो कहावतें हैं,
उन सब में से कोई भी कहावत, कोई भी हमारी सेइंग, एंटिक्विटी मतलब हो गया कदीम ज़माने के, हमारी कोई भी कहावत, कोई भी सेइंग, कोई भी प्रोवर्ब ऐसा नहीं है जो मैं यानी कि मैं एज ए ऑथर मुझे इज्जत बख्शे या आपको एज ए रीडर आपको बहुत ही एंटरटेन करे, बहुत ही आपको मज़ा दे। खासकर आप ऐसे रीडर हो, खासकर आप ऐसे मेरे मजमून पढ़ने वाले हो जो बहुत ही जेनरस हो, बहुत ही सखी हो और आप रहम करने वाले नरम दिल इंसान हो। ऐसे हमारे जैसे अच्छे ऑथर और अच्छे रीडर्स के लिए फ़ायदेमंद हमारे पुराने कहावतों में कोई ऐसी कहावत नहीं है जितना ये वाला कहावत फेमस है। ये वाला कहावत हम बोलेंगे कि बहुत ही मतलब बामानी है। जैसे कि देन दैट ऑफ ए फिलोसफर, जो एक फिलोसोफर ने कहा था, एक फलसफेदान ने कहा था, हु बीइंग आस्क्ड, जब उसको पूछा गया व्हाट कंट्री मैन ही वॉज, यानी कि वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, जब उस फिलोसोफर को पूछा गया, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दैट ही वॉज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, उसने ये जवाब दिया कि वो किसी मुल्क या किसी गांव या किसी शहर से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि वो दुनिया का वासी है, यानी कि वो दुनिया का वो शहरी है, यानी कि उसके लिए ये पूरा दुनिया एक मुल्क जैसा है और वो इस दुनिया को अलग टुकड़ों में नहीं समझता, अलग बांट के नहीं सोचता, बल्कि वो अपने आप को इस दुनिया का एक हिस्सा मानता है, इस दुनिया का एक अपने आप को बाशिंदा मानता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो ये पहला हमारा पार्ट था। वी विल कंटिन्यू इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।